गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास का पहला पार्ट, जिसका नाम है दो बैलों की कथा। कल मैंने आपको समझाया था कि गधे को हम किसी भी तरीके की दो बैलों की कथा किसके ऊपर है, आज के भारतीय मनुष्य के ऊपर है। और उसमें क्या कहना चाहते हैं, आज के अफ्रीका के लोग, अमेरिका के लोग अफ्रीका वालों के साथ कैसा भेदभाव करते हैं। अब हम उसी तरीके से अब इसके आगे का हम समझेंगे कि जो दो बैल थे वो उनके नाम और वो उनका रहन सहन किस तरीके से था। दो बैलों का नाम, जिसमें हीरा और मोती सच्चे दोस्त थे। यानी कि जो दो बैल थे उनका नाम, एक का नाम क्या था, हीरा, और दूसरे का नाम मोती। झूरी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों बछाई जाति के सुंदर, सुडौल और होशियार बैल थे। यानी कि जो झूरी नाम का एक व्यक्ति था, उसके पास कैसे दो बैल थे जो सुंदर, होशियार और सुडौल यानी ताकतवर बैल थे। लंबे समय के साथ साथ रहते हुए उनमें गहरा स्नेह हो गया था। वे साथ साथ खाते और खेला करते थे। वे एक दूसरे के साथ दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे तथा आँखों से ही एक दूसरे के सुख दुख समझ लेते थे। यानी कि जो दो बैल थे वो काफ़ी समय से दोनों एक साथ ही रह रहे थे। इसी कारण वह एक दूसरे से अधिक प्रेम करने लगे थे और वह हमेशा साथ साथ ही खाते थे और खेलते भी एक साथ थे। और वो अपनी एक दूसरे से अपनी जो बातें प्रकट करते थे, प्रेम प्रकट करते थे, वो सूंघ कर या चाट कर उन्हें आँखों में समझा देते थे। हीरा मोती झूरी की ससुराल में झूरी ने एक बार दोनों बैलों को अपना ससुराल भेज दिया। यानी कि हीरा मोती जो थे उन्हें झूरी ने क्या करा, उन दोनों बैलों को उसके ससुराल में भेज दिया। बैलों ने समझा कि मालिक ने उन्हें भेज दिया, इसलिए वे अड़ गए। झूरी का साला गाय उन्हें आगे धकेलता तो वह पीछे जोर लगाते। मुश्किल से वे शाम को नई जगह पर पहुँचे। वह भी उनका मन नहीं लगा। उन्होंने चारे को मुंह से लगाया। यानी कि उन्होंने चारे को मुंह भी ना लगाया। जो दो बैल थे वो दो बैल थे तो झूरी के ससुराल में उन्होंने उन दो बैलों को भेज दिया। तो बैलों को क्या लगा कि उन्होंने उन बैलों को बेच दिया, इसलिए वह ना तो आगे सरके ना आगे बढ़े। जैसे तैसे कर उन्हें मुश्किल से तो भेज दिया। उसको भेजने में क्या हुआ, शाम हो गई, वहाँ उनका मन नहीं लगा और उन्होंने चारे को मुँह भी नहीं लगाया। रात को दोनों बैलों ने कनखियों से एक दूसरे को देखा। यानी कि उन्हें अलग उसमें रख दिया गया, तो दोनों ने एक दूसरे को देखा। चुपचाप एक दूसरे से सलाह की और पगे तोड़कर झूरी के घर की तरफ चल गए। झूरी ने पिराते अपने बैलों को चरनी पर खड़ा देखा तो प्रसन्न हो गया। बैलों की आंखों में भी विद्रोह भरा स्नेह था। घर और गांव के बच्चे खुशी में तालियां बजाकर उनका स्वागत करने लगे। वह झूरी की पत्नी जरूर क्रोधित हुई। वह उन्हें नमक हराम कहकर क्रोध प्रकट करने लगी। गुस्से के कारण उन्हें बैलों को सूखा चारा डाला। बैल चारा खाए तो कैसे? झूरी ने नौकर को चारे से खली डालने को कहा, किंतु मालकिन के डर के कारण उनकी हिम्मत नहीं हुई। यानी कि अब रात को क्या हुआ, जब रात हो रही थी, उन्होंने उसके झूरी के ससुराल में उनने बैलों को भेज दिया। और जब वह बैल रात को आपस में एक दूसरे से बातें की और सलाह कर वहाँ से वो भाग गए। और वहाँ से तोड़कर वो भाग गए और झूरी के घर, यानी कि चारागाह में जहाँ वो चारा डालता था वहाँ पर वो खड़े उसे दिखाई दिए। तो झूरी भी अधिक प्रसन्न हुआ और खुशी के मारे गांव के बच्चे भी तालियां बजाकर उनका स्वागत करने लगे। पर उसी के कारण उसकी पत्नी अधिक क्रोधित हुई और उन्हें नमक हराम कहकर क्रोध प्रकट किया। यानी कि अपना गुस्सा प्रकट किया कि तुम क्योंकि वह अपने मायके का नुकसान कर उसके बैल मायके का नुकसान कर आए थे। तो वो गुस्से के मारे, झूरी की पत्नी ने गुस्से के मारे उन दोनों बैलों को सूखी घास डाल दी। पर वो बैल
कैसे उन चारों घास को खाए। तो झूरी ने नौकर को चार में खली डालने के लिए कहा, यानी कि नौकर से अब झूरी ने क्या बोला कि इनको खली डाल दे। खली वो होती है जो जब तेल निकाल दिया जाता है तो उसकी पपड़ी, तो उसको हम खली बोलते हैं। कहा किंतु मालकिन के, यानी कि मालकिन के डर के कारण उसकी हिम्मत नहीं हुई।